हेलो बडीज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन धमाका फिजिक्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एमसीक्यू से, जो कि मैग्नेटिज्म के बारे में थे, और हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो उस पर लगने वाली फोर्स किसके इक्वल है और उस पर लगने वाला डायरेक्शन कैसे मालूम किया जाए। ये मैंने इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था, जो कि कोचिंग से कंसर्न था। उसके बाद मैंने एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 1 बनाया था, जो एंट्री के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में करवाता जा रहा हूं। तो ये उसका दूसरा पार्ट है एमसीक्यूज का, अभी डिस्कस करते हैं। तो व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स परपेंडिकुलरली इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बेटा इसका मकसद ये है, देखिए ये आप सबको मैं बार बार पढ़ाता आ रहा हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ठीक है सर। अगली बात करें सर, जी बेटा ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना ली। इसका मतलब है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी। और फिर हमने ए से एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी और ए से नेगेटिव प्लेट लगा दी। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो इसमें जब कोई चार्ज पार्टिकल जाता है, इंटर होता है, तो उस कंडीशन में इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल होती है। तो आप सब जानते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल जब दोनों फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने कोचिंग में ये पढ़ा होगा बेटा, तो इसको पॉजिटिव प्लेट इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रही थी और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे, जो फोर्स वाला डायरेक्शन मैंने बताया था। तो ये पार्टिकल जब दोनों फील्ड स्टार्ट होती हैं तो पार्टिकल बेटा सीधा जाता है। दैट्स वाई इस कंडीशन में मैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है इधर मैंने लिखा है, उसके लिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दोनों अगर इक्वल हो, यानी कि उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फार्मूला पढ़ा है F इज इक्वल टू क्यू ई, इसका फार्मूला पढ़ा है क्यू बी, क्यू वी बी, क्यू से क्यू कैंसिल। तो अभी बेटा E अपान बी इज इक्वल टू वी, बेटा ये उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का फार्मूला बन गया। तो सिंपल इसका करेक्ट ऑप्शन है बेटा बी, यानी कि V इज इक्वल टू E अपान बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद दूसरा एमसीक्यू आता है कि रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इंटर्स विथ v वेलोसिटी परपेंडिकुलर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। बेटा अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेट सपोज ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे, ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, लेट सपोज इसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है, तो ये इसका जो रेडियस है बेटा उसका फार्मूला क्या बनेगा। तो बेटा रेडियस आप सब जानते हैं, जब कोई चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाती है। और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला मैंने आपको बेटा क्या पढ़ाया है, क्यू वी बी, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपान आर। आपको इस आर का फार्मूला चाहिए, वी से वी मर जाएगा, आर को इधर लेकर के आएंगे तो ये बन जाएगी कबर और इधर बन जाएगा एम वी। रेडियस का फार्मूला चाहिए तो एम वी अपान क्यू बी, दिस इज द रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो रेडियस का फार्मूला है एम वी अपान क्यू वी बी। रेडियस का फार्मूला क्या है, एम वी अपान क्यू वी बी। कोई ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी लगा करके नन ऑफ दीज, ये आपके लिए पैकेज है बेटा। और बेटा अगर इसी फार्मूला से मैं अगला और भी एमसीक्यूज आपको बता दूं, तो देखें वेलोसिटी अगर दो पार्टिकल्स की, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, अगर दोनों की सेम वेलोसिटी दें और ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हों, सेम वेलोसिटी दें, चार्ज भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के साथ। जिसका मास ज्यादा होगा उसका बेटा रेडियस ज्यादा होगा। तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो जब इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन जाएगा तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन के रेडियस से बड़ा पाथ बनाएगा, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में भी एमसीक्यूज आपको ये बताया था। दूसरा एमसीक्यूज है व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी चेंजेस ड्यूरिंग इट्स मोशन। बेटा जब जैसे ही चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर होता है तो उसकी हर जगह पर फोर्स हर जगह पर सेम लगती है, 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड के हिसाब से फोर्स भी सेम होती है। और बेटा वो एक ही स्पीड से चलता है, एक ही स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। जब स्पीड सेम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड फोर्स का कह रहा है, फोर्स का डायरेक्शन तो चेंज होता है,
मगर फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड रिमेन सेम होता है, मगर वेलोसिटी हर पॉइंट पर आप सब जानते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट तब होती है जब उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम हो। बेटा कोई भी चीज अगर सर्किल में चलती है तो उसका हर पॉइंट पर बेटा डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। दैट्स व्हाई बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में बेटा एंटर हो और वो ऐसे मूव कर रहा हो सर्किल में, तो बेटा उसकी जो है ना वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा चेंज होती है, क्योंकि कोई भी अगर कोई पार्टिकल सर्किल में चलता है तो उसकी हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, तो इसीलिए बेटा इसका ऑप्शन डी होगा। उसके बाद चलते हैं, व्हेन चार्ज पार्टिकल क्यू इंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो है मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर आपको मोमेंटम का फार्मूला चाहिए तो बेटा ये इधर से ही अगर मैं आपको चलें, इसको हम ऐसे करते हैं कि मोमेंटम का अगर आपको फार्मूला बनाना हो तो आप कैसे फार्मूला बनाएंगे। तो ये मोमेंटम का यानी कि अगर आपसे कोई रिलेशन पूछे रेडियस के हिसाब से तो आप ये भी बना सकते हैं। एम वी किसके बराबर होता है मोमेंटम के, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी अपॉन, देखें एम वी क्यू बी सेम, तो आप ये भी बना सकते हैं कि यानी कि आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी। तो मोमेंटम और रेडियस का रिलेशन आपस में डायरेक्ट है, जिसका अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों अगर एक ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो बेटा जिसका रेडियस बड़ा उसका मोमेंटम ज्यादा। तो इसके लिए मैं रेडियस का रिलेशन पूछ रहा हूं, तो रेडियस का रिलेशन और मोमेंटम का रिलेशन बेटा P अपॉन क्यू भी याद करें, और इसी कंडीशन में रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P, ये वाला याद कर लें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो मोमेंटम के साथ क्या होता है, डायरेक्ट होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम होता है, या रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम होता है, या रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम होता है। तो बेटा आप ये चीज याद रखें कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इंटर हो मैग्नेटिक फील्ड में और वो चार्ज पार्टिकल सर्किल में चल रहा है तो उसका जितना रेडियस बड़ा होगा बेटा उसका उतना ही मोमेंटम ज्यादा होगा। तो ये चीज अपने माइंड में बिठा दें बेटा। उसके बाद जो अगली पॉइंट आ रही है, चार्ज टू मास रेशियो, बेटा आपको चार्ज पार्टिकल का याद करना है। इसी के जो है एमडीकेट के सिलेबस के हिसाब से आई थिंक वो एमसीक्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये भी थोड़ा सा याद कर लें। चार्ज टू मास रेशियो यानी ई अपॉन एम इसको बेटा कहते हैं। चार्ज टू मास रेशियो सबसे पहले जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया था। आपको इसका ऑर्डर याद करना है, प्रैक्टिस खुद करनी है, मैंने जस्ट थोड़ा सा इधर से कॉन्सेप्ट देना है। ई का मतलब होता है चार्ज, चार्ज इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और बेटा मास कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻13 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये जो है इसका मास है, इसको इससे सिंपल डिवाइड करना है। 1.6 को 9.1 से इससे डिवाइड करके आई थिंक 1.75 इंटू 10⁻⁻19, ये माइनस का 31 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो तकरीबन बेटा 11 आएगा कूलम पर केजी। तो ये एमसीक्यूज बेटा देखें, ये चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ई अपॉन एम रेशियो इलेक्ट्रॉन का किसके इक्वल होता है 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर केजी। ऐसे प्रोटॉन की आप चार्ज लिखें, प्रोटॉन का मास लिखें। न्यूट्रॉन का क्या होता है, न्यूट्रॉन की चार्ज होती नहीं है तो न्यूट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो 0 होता है। तो अगर आपसे कोई कुछ चार्ज टू मास रेशियो अगर आप प्रोटॉन का निकालेंगे तो उसका वैल्यू बेटा इससे कम आएगा। चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का होता है, फिर बेटा प्रोटॉन का होता है। तो इसी हिसाब से ये ऑर्डर याद कर लें, मोस्टली एमसीक्यूज में पूछा जाता है। द ऑर्डर ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है 10⁻7 10⁻11 10⁻12 10⁻15। तो बेटा ये इसी हिसाब से आपको सही तरीके से याद करना है। तो ये एमसीक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे आज का हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। मजीद वीडियोस के लिए हमारे इस प्यारे से चैनल धमाका फिजिक्स को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धमाका फिजिक्स।